दोस्त है दगड़ू शेठ मुंबई करके, उनका एक खुद का फरसान का दुकान था। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि गौरव भाई, मैं जब भी गल्ले पे बैठता हूँ ना तो मेरा दिन का गल्ला हो जाता है 12,000 रुपये का, 15,000 रुपये का। बट जिस दिन भी मैं गल्ले पे नहीं बैठता हूँ तो मेरे पास 8,000 या 10,000 रुपये ही आते हैं। मुझे पता है कि मेरे जो लोग हैं वही मेरा गल्ला का मारते हैं, लेकिन मैं करूँ तो भी क्या करूँ, क्योंकि मेरे ही लोग हैं। उनको एक मिनट में तो नहीं बोल सकता हूँ कि चलो निकल जाओ करके यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में हो जाए यार, ये तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है ना। मतलब बिलिंग सॉफ्टवेयर तो कई ज़माने से इंडिया में चल रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लगा लो कोई भी और चालू हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हें पूरा का पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। तो बोले कि आप हेल्प कर सकते हो क्या मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे भी थोड़ा रुझान था धंधे की तरफ। तो मैंने मेरे घर का कंप्यूटर लेके उनके यहाँ पे रखा और बोला कि इसमें अपन बिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही मैं अपना घर का खुद का कंप्यूटर लेके गया और वहाँ पे रखा, तो वहाँ पे सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये क्या आ गया नया चीज़। लोगों को सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, उन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। मुंबई जैसे जगह पे लोगों को ये पता नहीं है कि कंप्यूटर किस चीज़ को बोलते हैं, कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा आई ओपनर था। तो बोला चलो ठीक है यार, वन टाइम एक्टिविटी होती है। मैंने कंप्यूटर असेंबल किया, किसी एक दोस्त का सॉफ्टवेयर था, पता था कि हाँ ऐसा चलता है सॉफ्टवेयर, उसमें डाला और बोला कि अपन काम चालू करते हैं। पूरी इन्वेंट्री बना ली हमने। और पहला ही बिल बनने के लिए कोई एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरे को मैगी का बिल चाहिए। वो बंदा मैगी टाइप करने के लिए ढूंढ रहा है ऐसे, एम किधर है, ए किधर है, और उसका मैगी का स्पेलिंग भी पता नहीं था। और उस टाइम पे जो मेरा दिमाग का घंटी बजा है ना, और मैं भागा दौड़ा मेरे टीम के पास गया। मैंने बोला आपने को एक बिलिंग मशीन बनानी है जिसमें कि टाइपिंग नहीं रहेगी। जिस बंदे को इंग्लिश समझ में नहीं आता, जिस बंदे को टाइपिंग नहीं आती, उसको भी बिलिंग करते आनी चाहिए। तो हमने एक कंसेप्ट रखा कि हम लोग टच बेस, इमेज बेस बिलिंग मशीन रखेंगे, जो कि एक 3 साल का बच्चा भी बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए 2 क्लिक के अंदर अंदर बिल बना के रेडी कर सकता है। और उसी से रेडी हुआ ईज़ो बिलिंग मशीन। सबसे पहली बार जब मैं दगड़ू शेठ को मिला था और उनको जब पता चला कि पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर देने के बाद भी वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, एक दिमाग में तो एक घंटी बज गई थी कि अगर हम लोग कुछ भी ऐसा इजी लेके आए, जो कैलकुलेटर इतना आसान, कैलकुलेटर इतना फास्ट है, और जो कैलकुलेटर हर जगह पे रखा हुआ रहता है, हर दुकान पे रखा हुआ रहता है, हर गल्ले पे रखा हुआ रहता है, उसी तरीके का सिमिलर कुछ अगर डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो ज़बरदस्त चलेगा मार्केट में। ये तो उस दिन घंटी बज गई थी। और जैसे ही वो घंटी बजी, सबसे पहला मेरा कॉल गया मकरन को, मेरा छोटा भाई है। तो उसको मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि यार हमें एक चीज़ ऐसी बनानी है जो कैलकुलेटर इतना फास्ट हो, कैलकुलेटर इतना आसान हो, और 3 साल का भी अगर बच्चा रहे ना तो उसको आसानी से यूज़ करते आना चाहिए। इन परफेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट के साथ आप बात करते हो और फिर आप बुक करते हो ईज़ो बिलिंग मशीन। फिर आपकी अपनी ईज़ो बिलिंग मशीन यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चर, इसमें आपका डाला जाता है मेनू और फिर यहाँ से जाता है शिपिंग के लिए। जब आप कंफर्म कर देते हो तो इस तरीके से बनता है आपका शिपिंग का लेबल, और शिपिंग का लेबल जाता है जो आपने QC टेस्टेड आपका बिलिंग मशीन बना था वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इस तरीके के ईज़ो के बॉक्सेस रहते हैं, QC टेस्टेड मशीन इसमें डाली जाती है और फिर वो आती है आपके पास आपको यूज़ करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे QC टेस्ट किया जाता है, सब कुछ दिखता है यहाँ पे। आपका जो बोल्डनेस है, आपका जो इंक है वो कितना वहाँ पे डार्क है, QR कोड आ रहा है क्या, बार कोड आ रहा है क्या, ये सब कुछ यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और ये जो कैमरा है, ये कैमरा कैप्चर करता है कि आपकी मशीन ढंग से टेस्ट की गई या नहीं की गई। इसका जो रिपोर्ट है आपको भी आता है कि यहाँ पे जिस तरीके से बिलिंग मशीन का नंबर दिया रहता है, ये बिलिंग मशीन के नंबर को ही यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, कैमरा के सामने टेस्ट किया जाता है, और इसका रिपोर्ट हम आपको भेजते हैं कि हमने बहुत अच्छे से टेस्ट करके ही आपको बिलिंग मशीन भेजी हुई है। देखिए ये कैमरा से यही बारकोड यहाँ पे आपको दिख रहा है और इस स्क्रीन पे भी ये दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर लूँगा, ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर मशीन टेस्ट हो गई है और इसका फोटो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। यही फोटो हम आपको भेजते हैं QC टेस्टेड के लिए।
जितने भी लोग दिख रहे होंगे वो सब ईज़ो के टीम से ही है। कस्टमर को हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे, कस्टमर को कैसे डिजिटल लेके जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पे दिन रात एफर्ट डालते हैं। आपको अलग अलग बोर्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये बोर्ड्स पे आपको नंबर दिखेंगे कि हर बंदा कितना सेल करता है, कितने कस्टमर नए कस्टमर एक्वायर करता है। देन हम वहाँ से कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी होने के बाद कस्टमर को सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देते समय उसका क्वालिटी अगर कुछ इशू है, उसको ईज़ो यूज़ करने में कहीं पे इशू है तो वहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं। तो बाकी कंपनीज में यूजुअली होता है कि त्योहारों का सेलिब्रेशन किया जाता है, दिवाली, दशहरे का, ईद का। हमारे यहाँ पे वो तो सेलिब्रेशन रेगुलर ही है, बट हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे हर घंटे पे हर मिनट पे एक सेलिब्रेशन होता है। गाइस, हमने दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट को डिजिटल कर दिया है। जो भी कस्टमर डिसाइड करता है डिजिटल होने का, वो डिजिटल होने के ऊपर हम लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं। टीम वाइज क्लैपिंग होता है, बोर्ड पे नंबर आ जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इंडिया का हर बिजनेस जैसे डिजिटल हो रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो जब भी कोई दुकानदार डिजिटल होता है या ईज़ो के साथ जुड़ता है तो हमारे लिए खुशी की बात होती है, एक त्यौहार ही होता है हमारे लिए। तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पूरे फ्लोर पे सेलिब्रेशन होता है उस चीज़ का। गौरव जब मार्केट में गया, उसने देखा कि बिलिंग मशीन्स है जो कि लाखों में जा रहा है उनका बजट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए लेकिन नहीं ले पाते। तो गौरव मेरे पास आया, बोलता है यार कैलकुलेटर हर किसी के पास है, मोबाइल हर किसी के पास है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। मैंने कहा यार सही बात तो बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत ही सही पॉइंट था कि अफोर्डेबल कैसे लाएगा। लेकिन बोलने के लिए तो बहुत सिंपल था। नाउ इट वाज चैलेंज फॉर मी कि मैं इन लोगों को कैसे सिंपल करा के दूँ। सो दैट वाज हार्ड फॉर मी। लेकिन हमने बहुत हम लोग इंजीनियर सब बैठे, हमने बोला कि नहीं, इस चैलेंज को लेना ही है, वो करना ही है और अपने देश के लिए करना है। एंड वी कम अप विद अ सोल्यूशन एंड वी आर प्राउड कि हम लोगों ने वो सोल्यूशन निकाला है। हम लोगों ने अभी तक कुछ और 50,000 दुकान एक्वायर की है जो ईज़ो रेगुलरली यूज करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि हमारा फोकस ये था कि हमें मेजरली मेट्रो से बिजनेस है, बट यहाँ पे उल्टा है। हम लोग गांव के छोटे छोटे शहरों से, तालुका प्लेसेस से, यहाँ से हमें पूरा बिजनेस आता है। 70% जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी ये जो कस्टमर्स है, ये कस्टमर्स का प्रोफाइल अगर मैं बताऊँ तो रेस्टोरेंट, किराना दुकान, क्लोथ की शॉप, पान टपरी, कृषि सेवा केंद्र, एक साइकिल की रिपेयरिंग की शॉप, वॉशिंग सेंटर, ऐसे सब दुकान हमारे पास जुड़े हैं। ये लोग डिजिटल होना चाहते थे, इनके पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं, हम लोग पहुंचे और कस्टमर भी खुश है कि हम वहाँ पे उनको कुछ एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनके प्राइस में फिट हो रहा है। और दूसरा पार्ट ये था कि अभी तक जो 50,000 दुकानदार हमारे पास है, इस साल का हमारा सपना है कि हम 5 लाख दुकानदार तक पहुँचना चाहते हैं और वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी तक के जो कस्टमर है वहाँ से भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, रेफरेंस मिलता है। जो कस्टमर की दुकानदारों की कम्युनिटी होती है वो काफ़ी क्लोज कम्युनिटी होती है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है एक दुकानदार को तो 10-15 दुकानदारों को रेफर करता है। तो एक अच्छी जर्नी रही है अभी तक और आगे भी रहेगी। प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर के साथ, वो तो बहुत ही ईजी था। हर किसी के पास कंप्यूटर को प्रिंटर कनेक्ट रखा हुआ था। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, तो हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि मोबाइल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो हम लोगों ने क्रैक कर दिया। सो मोबाइल को जब कनेक्ट करते हैं प्रिंटर, वो भी छोटा प्रिंटर है हमारा, बहुत ही छोटा प्रिंटर है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है और डेस्क पे कुछ जगह भी नहीं लेता है। और हमारा जो सॉल्यूशन निकला तो वो भी हम लोगों को दिखा कि लोगों के जो चेंबर होते हैं वहाँ पे रेंज नहीं आती है। सो हम लोगों का सॉल्यूशन चाहिए था जो ऑफलाइन भी चले, तो हमारा अप्रोच रहा कि हम ऑफलाइन हमारा सॉफ्टवेयर चले, वो एक बहुत ही छोटे से प्रिंटर को अटैच हो जाए और जो प्रिंट निकलता है वो विदिन 1 सेकंड निकलता है। सो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। भारत में जितने भी धंधे हैं उनका 2 ही प्रॉब्लम है। एक, उनके पास नया सेल नहीं आता। दूसरा, उनके पास अगर सेल आता है तो धंधा ऐसे बना हुआ है कि सारा का सारा लीकेज है, पूरा का पूरा पैसा वहीं पे बर्बाद हो जाता है। हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम्स पे ट्रैक करेंगे। आपके पास नए कस्टमर लाने के लिए आपको गूगल रिव्यू का कार्ड देंगे, आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, किस तरीके से $0 एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि आपके पास लोग खींचे चले आए, उसमें भी ईज़ो आपको हेल्प करेगा। कस्टमर आने के बाद उसको रिपीट कैसे लाना है, उसी के लिए ईज़ो का CRM आपको दे देगा।
और जितना भी आपका गल्ला हुआ है, जितना भी आपका सेल हुआ है, उसके लिए ट्रैकिंग करने के लिए ईज़ो का बिलिंग मशीन है। ईज़ो अगर आप लगा लोगे तो आपका धंधा एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे 100% चला ही जाएगा। ईज़ो एक खाली बिलिंग मशीन नहीं है, ईज़ो एक जादू का चिराग है छोटे बिजनेसेस के लिए। ईज़ो एक वरदान है छोटे बिजनेस के लिए, क्योंकि जब भी आप ईज़ो लगाते हो, आपका जो ध्यान है एक दुकान से उठ के आप थोड़ा सा बाहर आ जाते हो। आप उसी चक्कर में नहीं पड़े हो कि मेरा एक ही दुकान को मैं कैसे मैनेज करूं। आप अगर दुकान में नहीं भी हो तो भी आप दुकान को आसानी से मैनेज कर सकते हो, दुकान के पूरे ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि आप ये सोच सको कि मैं ज़्यादा कस्टमर्स कैसे ला सकूं, मेरे एक दुकान का दूसरा दुकान कैसे बना सकूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे दगड़ू शेठ को हमने ईज़ो पे लाया तो उनका धंधा तो ढंग से चल ही रहा था, उनके प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा दम था, लेकिन उनके पास बिजनेस में ऑटोमेशन नहीं था, तो वो एक ही दुकान लेके बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ईज़ो लगाया तो वो दुकान छोड़ के, गल्ला छोड़ के कुछ ट्रैवल कर सके, उन्होंने नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी। और नए अपॉर्चुनिटीज़ में आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 साल में उन्होंने खुद के नए 5 शॉप ओपन कर दिए। एक शॉप से उठ के उन्होंने 5 शॉप कर दिए। आज उनका धंधा करीब करीब तिगुना हो गया है। पहले उनका डेली का धंधा 10,000 रुपये का था, आज उनका धंधा करीब करीब 30 से 35,000 रुपये का हो गया है। ये इम्पैक्ट है ईज़ो का। डेली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम लोगों को कस्टमर के फीडबैक आते हैं, फिर मार्केट में कुछ नया फीचर आता है, और हमारे पास 15 लोगों का बहुत ही यंग और एंथुजियास्ट इंजीनियर्स का टीम है। उनके भी बहुत अच्छे अच्छे आइडिया रहते हैं और हम लोग डेली उस पर काम करते रहते हैं। सो वी एंश्योर कि हमारे कस्टमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या हम डिलीवर कर सकते हैं, और एवरी वीक हम लोग एक नया अपडेट देते हैं जिनसे हमारे कस्टमर बहुत खुश भी रहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान काम होता है, बट प्रोडक्ट का असली इम्पैक्ट जो रहता है ना, वो जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है तब तक उसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो उसी के लिए मतलब ऋषिकेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 3 लोगों की टीम थी, आज 300 लोगों की टीम है। और उसने जो जर्नी, जो लिप्स एंड बाउंड्स किया हुआ है ना, ऋषिकेश ने बहुत ही अच्छे से किया। मतलब उसके कुछ चैलेंज, जब हम लोग कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे थे, दुकानदार को ऑनबोर्ड कर रहे थे डिजिटल करने के लिए, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो बेस्ट तो है कि ऋषिकेश ही बता सकता है वो। तो इंडिया में ना 2 प्रॉब्लम होते हैं कि इंडिया में सॉफ्टवेयर जब आप बेचने जाओगे तो सॉफ्टवेयर मतलब खरीदते नहीं है कस्टमर, बेचना पड़ता है। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आप ये करते हो तो बेचना पड़ता है। और मेजर हमारा जो मिशन था कि पूरे इंडिया में बिजनेसेस को डिजिटल करना है, तो हमें 10,000 के अंदर करना था कि एक कस्टमर को 10,000 के ऊपर कॉस्ट ना पड़े, कॉस्ट में बैठे। अब कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन यूजुअली डिजिटली डिलीवर होता है, वो ऑनलाइन ही कम्प्लीटली सोल्यूशन डिलीवर करना होता है। ऑफलाइन में अगर हम जाते थे, इंडिया में जितने भी बिलिंग के प्रोडक्ट थे या बिलिंग के सॉफ्टवेयर थे, कम्प्लीटली ऑफलाइन थे। अब ऑनलाइन सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, तो हमने पूरी की पूरी जर्नी ऑनलाइन बिल्ड की। कस्टमर आता ऑनलाइन है, लीड ऑनलाइन जनरेट होती है, कस्टमर को डेमो ऑनलाइन दिया जाता है, कस्टमर का मेन्यू ऑनलाइन अपडेट होता है, कस्टमर को डिलीवरी डिजिटली होती है, कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट देता है, वो भी कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है। ये बहुत अच्छा पार्ट बोला ऋषिकेश कि मतलब जब हमने पहले सेल करना चालू किया था तो लोग 5,000 रुपये 6,000 रुपये भी एक साथ देने के लिए कतराते थे। और उनको मतलब एज अ यंग कंपनी हमारे पास वो एक चैलेंज था कि हम लोग कस्टमर का ट्रस्ट कैसे ले। तो ऋषिकेश ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हम लोग उसमें कैश ऑन डिलीवरी डालेंगे। तो ऋषिकेश ने ही वो कैश ऑन डिलीवरी का लाया सिस्टम, और आज हमें अगर आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको खाली एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट देना होता है, और जब आपके पास मशीन आती है उस टाइम पे ही आपको पूरा का पूरा पैसा पे करना होता है। क्योंकि ट्रस्ट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऑनलाइन सेल करते हो तो काफ़ी सारे इंडिया में फ्रॉड चलते रहते हैं, तो लोग थोड़े कतराते हैं। यहाँ पे जो बंदे हैं वो सेल का काम कम करते हैं और ट्रस्ट बिल्डिंग का काम ज़्यादा करते हैं, और ट्रस्ट जैसे बिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो तगड़ा है हमारा, तो प्रोडक्ट में कोई इशू ही नहीं है। अगर इंडिया को बढ़ाना है तो छोटे दुकानदार को डिजिटलाइज करना ही था। तो हमने ये जिम्मा उठाया कि छोटे दुकानदार को डिजिटल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो सॉल्यूशन भी सस्ता रहे और कैलकुलेटर इतना आसान और सिंपल रहे। हम 2 प्रिंसिपल पे यूजुअली काम करते हैं।
एक होता है कि हमारा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए कि कस्टमर इज एट सेंटर ऑफ आवर कल्चर, एंड एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर से जब भी हम बात कर रहे हैं एक एम्पैथी से बात करें, ताकि वो कस्टमर, उससे दो फायदे होते हैं, एक तो ब्रांड बिल्डिंग एक अच्छे से होगा, और दूसरा हमें ऐसे कस्टमर चाहिए कि एक कस्टमर आए तो वो दूसरे और दो कस्टमर हमें ला के दे। यहाँ पे आपको जितने भी लोग दिख भी रहे होंगे, कोई हिंदी में इंग्लिश में बात नहीं करता है, सब हिंदी में कस्टमर की भाषा में बात की जाती है। कस्टमर को हम लोग यहाँ पे सेठ बोलते हैं, कस्टमर को कोई सर बोल के बात नहीं करता, सेठ बोल के बात करते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर सब धंधे वाला कस्टमर है। अब उसमें भी इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि जब भी कस्टमर ऑनबोर्ड होता है तो कोई जूम कॉल नहीं है, कोई व्हाट्सएप, कोई गूगल मीट वाला कॉल नहीं है, कस्टमर के पास एक मोबाइल होता है, उसके पास व्हाट्सएप है, मेरे बंदों के पास भी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ओपन करते, वीडियो कॉल करते, कस्टमर को प्यारा सा एक डेमो देते हैं कि ये बिलिंग मशीन रहेगा, ये ऐसे यूज़ करना है, और उसके बाद हम लोग सिंपली एक बुकिंग अमाउंट लेते हैं और कस्टमर को बिलिंग मशीन भेज देते हैं। बिलिंग मशीन जैसे ही पहुंच जाती है उसके बाद कंप्लीट सेटअप, उसका मेन्यू अपडेट हो गया, उसका इन्वेंट्री अपडेट हो गया, उसके बाद उसका जो भी सेटअप सर्विस है वो पूरा ऑनलाइन हो जाता है। और पूरे साल में कभी भी कस्टमर को कुछ भी इशू आया तो हम कोई भी इशू, हमारा प्रॉमिस है कि 2 घंटे में सॉल्व हो जाता है, 2 घंटे के अंदर टिकट जनरेट होता है, 2 घंटे के अंदर टिकट क्लोज भी हो जाता है। हमारा ये मानना है अभी कि जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वो मतलब पहले दिन से ही ये समझ थी कि हम लोग छोटे दुकानदारों को किस तरीके से डिजिटल करें, किस तरीके से उनका जो टाइम वेस्ट होता है एक ही छोटे से धंधे को मैनेज करने के लिए। उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, उनके सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन वो एक ही दुकान में इतना उलझ जाते हैं कि वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हमने ईज़ो इसी के लिए बनाया कि उनका जो एक दुकान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके, जो आए हुए कस्टमर है वो फिर से उनके पास आए, और जो उनका पूरा का दिन भर का जो भी एक्शंस चलते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको हम लोग ऑटोमेट करें, ताकि दुकानदार अपने गले से उठ के ये समझ सके कि मैं एक दुकान का 2 दुकान कैसे करूँ, 2 का 4 कैसे करूँ, 4 का 8 कैसे करूँ। जब भारत के छोटे दुकानदार जब अपना खुद का स्तर उठाएंगे तभी भारत आगे बढ़ने वाला है। अंबानी की तरह सोचना पड़ेगा, अंबानी की तरह सोचना पड़ेगा, ग्रोथ माइंडसेट लानी पड़ेगी। और मतलब आप ये समझ के चलो कि 100 साल पहले जब भारत आज़ाद नहीं था तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ऐसे लोगों ने खुद को उठ के ये बोला कि मुझे भारत को आज़ाद बनाना है। आज भारत को अगर आज़ाद होना है तो गरीबी है, और अगर गरीबी से आज़ाद होना है तो भारत का जो लोअर स्ट्राटा है वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप हमें लानी पड़ेगी। और जब ये पूरी की पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी जब आगे बढ़ेगी, एक दुकानदार 10 घर के चूल्हे जलाता है और वहाँ पे 40 लोग, एक दुकान से 40 लोगों का पेट पलता है यार। जब ऐसे 2 करोड़ दुकानदार खुद का स्तर उठाएंगे तो भारत का स्तर अपने आप उठ जाएगा। आज भारत को राजगुरु सुखदेव की ज़रूरत है, तो ये जो है ये मुझे दिखते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वही आज के क्रांतिकारी है। ईज़ो क्या, मैं ये बोलता हूँ कि भारत के हर दुकानदार ने ये सोचना चाहिए कि मैं खुद के धंधे को किस तरीके से डिजिटल करूँ, ताकि मैं गल्ला छोड़ के मेरे एक दुकान को 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8 किस तरीके से कर सकूँ। आप ही लोग हो जो भारत की नैया पार लगा सकते हो, क्योंकि आप ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो 10 घर पे चूल्हा जलेगा तो भारत अपने आप आगे निकल जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये समझो कि खुद के धंधे को किस तरीके से डिजिटल करना है। जो भी सॉल्यूशन अच्छा लगे उसको लो, अपने धंधे में इम्प्लीमेंट करो और धंधे को आगे बढ़ाओ। हम लोग जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, दिन में जो भी सोचते हैं खाली एक ही थॉट रहता है कि भारत के हर दुकानदार को किस तरीके से डिजिटल बनाया जाए, किस तरीके से उसका धंधा बढ़ाया जाए। डेली बेसिस पे करीब 500 से ज़्यादा छोटे बड़े दुकानदार ईज़ो को चूज़ करते हैं। उनका पूरा का पूरा मेनू बनाने का काम, इन्वेंट्री बनाने का काम, हमारे यहाँ पे जो बिजनेस कंसल्टेंट बैठे हुए हैं वो सारा का सारा काम करके देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली मोबाइल निकालना है और बिलिंग कर देना, चालू कर देना है। आपके लिए ईज़ो एक ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर है। आपको कुछ भी ज़रूरत रहे आप हमारे कस्टमर केयर के साथ जुड़ सकते हैं। 50 से भी ज़्यादा हमारे पास कस्टमर केयर के लोग हैं जो कि आपका कॉल उठाएंगे, आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस को, पर्टिकुलरली आपके बिजनेस को किस तरीके से डिजिटल किया जा सकता है। आपका मेनू का काम है, इन्वेंट्री का काम है, आपका कस्टमर का काम है, सबका सब काम हमारी टीम 100% करके दे देगी। क्योंकि हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि भारत के 2 करोड़ बिजनेसेस को
हमें डिजिटल करना ही है, और जब ये 2 करोड़ लोग डिजिटल हो जाएंगे, भारत ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी उम्मीद है और वही हमारा जीवन है। बस यही है कि भारत के धंधे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, दैट्स इट। हमारा लक्ष्य है हर दुकान डिजिटल, हर दुकान ईजो।